हल्ला दिल वालों का। आज तो पर्दाफाश कर कर ही रहूंगा। आज तो सारे पर्दा फटेंगे तुम्हारे बॉस बाबू। बहुत हुआ तेरा खेल नकली कमिश्नर, आज तेरा खेल खत्म। घूम जा, मैं बोल रहा हूँ घूम। अबे घूम, बबरियन नहीं घूमेगा तू। अरे घूम बोल रहा हूँ। ये तो असली औरत है। शर्म नहीं आती तुझे अपनी माँ की उम्र की औरतों को छेड़ते हुए? ठीक हो रे, बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे अम्मा माफ कर दो, गलती हो गई। गलती? चल अभी के अभी पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन? लेकिन मैं खुद ही पुलिस होने की वर्दी देखी है। हाय अल्लाह, पुलिस वाला होकर ऐसी हरकत। अरे लानत है तुझ पे, लामराज। अरे अम्मा मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनो? अरे इतनी आग लगी है ना तो नाले में मुंह डाल के बैठ जा। अरे तुझे जहन्नुम में नसीब ना हो। अरे कुत्ते के बच्चे तो वहाँ सड़ता रहे। आपकी काली घटिया और गंदी करतूतन को कैप्चर कर रहा हूँ। वैसे भरतपुर तो हम ये सब तो करने ना आए थे, लेकिन आप जैसे पुलिस वाले की करतूत पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, सबको बता दो। चिंता मत ना करो अम्मा, 15 फेक अकाउंट है हमारे। हर अकाउंट पे वायरल करूंगा इनको, ये गंदगी भरो वीडियो हवस के पुजारी। मेरी पर्सनल लाइफ को क्यों सार्वजनिक बना रहा है डीआईजी? गलत बात है, देख मैं सीनियर हूँ। अम्मे रुपए। अरे अम्मा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। सिखाएगा कमीने। गोली मत चलाना, देखो गोली मत चलाना, मैं सरेंडर करता हूँ। गोली चल। अरे तुम हो तो और कौन होगा? नहीं, मुझे पता है कि तुम ही हो, लेकिन मैंने कहा गोली मत चलाना कि हो सकता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई और हूँ और तुम मुझे शूट कर दो। शूट करूंगी इस डंडे से। ये डंडा किसी पिस्तौल से कम है के? ये तुम्हारे डंडे की पावर जानता हूँ मैं। एक बार सर पे मारा था, मेरी याददाश्त चली गई थी, याद है मुझे। अच्छा, कोड़ी सिंह जी कहाँ हैं? हाँ, मैं भी तो उसी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। अच्छा चलो फिर साथ में ढूंढते हैं। चलो आओ, चलो चलो। हाथ तो नीचे कर लीजिए। ओह, हाथ पता नहीं क्यों ऊपर रह गया। आओ आओ। बच गए रे बाबा, वरना इस बॉस ने मेरा गेम बजाने का पूरा प्रोग्राम फिट किया था। आपका गेम कौन बजा सकता है? अरे ये तो बच्चे हैं, आपने तो बड़े बड़ों के तबले बजा दिए। कैसी बात करे, तभी तो आपने हमारी पड़ोसी अम्मी नानी को यहाँ बुर्खा पहनाकर बिठा दिया। तो है हाँ। मगर इस बॉस से अपने को बच के रहना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, उसको पूरा शक हो गया कि अपन असली कमिश्नर नहीं है। और तू भी फटक करके धप करके बताया कर रहा हेडक्वार्टर में। तो कहाँ मिलेंगे जानू? इधर ही मैं आया करूंगा ना तेरे को मिलने। सच? 100%? 100% पे टक्का। समझा? चल अभी कुछ दिए यार, चल। अरे पानी वानी शरबत को चाय पानी कुछ है कि नहीं? चाय हाँ, पानी। जब देखो जब तकलीफ होती है जा। अच्छा लाती हूँ। कोड़ी जी, आदि, आदि ये यहाँ सो क्यों रहा है? कोड़ी सिंह जी उठिए। कोड़ी सिंह जी, कोड़ी सिंह जी, गुली जी पानी। नहीं थैंक यू जमकू, मैं अभी गाड़ी से पी कर आया। मुंह पे छिड़कने के लिए। ओ अच्छा, है ना। कोड़ी सिंह जी, कोड़ी सिंह जी। अच्छा तो ऐसा कहो ना, होश में लाने के लिए पानी मारना है। तुम भी पूरी बात बोलती नहीं हो। ए, उठा उठा। कोड़ी सिंह जी, क्या हुआ? आप यहाँ कैसे पहुँच गए? चमकू, मैं यहाँ पर आया पकड़ने के लिए और फिर अचानक से मैं ढूंढ रहा था तो पीछे से किसी ने सर पे डंडा मारा और मुझे उसके बाद ध्यान नहीं क्या हुआ। तुम खोलो खोलो खोलो, मुझे खोलो। हाँ। हेलो। ऑफिसर को नहीं खोलने का। ऑफिसर खुला, बम फटा।
बम फटा, सब कुछ फिनिश। चमकू चमकू, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट बचा है। बचा सकता है तो बचा लो। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? किडनैपर का फोन था। वो कह रहा था कि अगर हमने तेरी रस्सी खोलने की कोशिश की तो बम फट जाएगा। बम फट जाएगा? कहाँ फट जाएगा? यहाँ ये चमकू, ये इसकी पीठ पे बम है। मेरी पीठ पर बॉम्ब लगाया हुआ है? मेरी पीठ पर बॉम्ब? हाँ, और वो भी टाइम बॉम्ब। कह रहे कि 2 मिनट में फट जाएगा। अब 2 मिनट ही है हमारे पास, अगर अब तो 2 मिनट भी नहीं बचे। क्या क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है मानव? अरे बम का तार काट रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? पता भी है कौन सी तार काटनी है? देखो, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे पता चल सकता है कि कौन सी तार काटनी है। मानव 1 मिनट बचा है, क्या तरीका है? यही अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा। अरे पागल हो गया क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तू मेरी बम की तार काटेगा? तुझे पागल है क्या तू? अरे तो और कोई ऑप्शन है तेरे पास? गुल्ले जी, वो नाइफ मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। नहीं, मैं लड़कियों की सिर्फ लाइन देता हूँ, नाइफ नहीं देता। अक्कड़ बक्कड़ मानव, बॉम्बे क्या बो। कर रहा है? मेरी एक मिनट मेरी बात समझ। देख मानव, टाइम बहुत कम बचा, 45 सेकंड बचे। तू चमकू को लेकर यहाँ से निकल। नहीं दो, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा। बचे मानव। गुल्ले जी, मुझे नाइफ दीजिए। मैं कर रहा हूँ ना, हो जाएगा, मैं टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो। चमकू 20 सेकंड बचे, समझा यार मानव को। अबे क्या कर रहा है? 5 सेकंड बचे। हो रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80 90 चमकू चमकू। तुक्का लगाना था यार, तुम मैंने लगा दिया तुक्का। डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज, चलो जो भी हुआ अपना आदि बच तो गया। अबे क्या अपना आदि बच गया? बम फटता तो तू भी तो फटता साथ में। क्या? हाँ, बम फटता तो तू भी तो फटता। बम है वो। गुल्ले जी, मानव, गुल्ले जी, मानव, अरे गुल्ले जी, संभालो अपने आप को। मानव, गुल्ले जी, इससे अच्छा तो बम फट जाता। सर, इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। इनका समर्थक वहीं पर था, और जब इनका समर्थक वहीं पर था तो समर्थकों का किडनैपर या किडनैपर्स भी वहीं पर थे। जाहिर सी बात है कि हमारे आने की इंफॉर्मेशन लीक हो गई और किडनैपर्स को भागने का मौका मिल गया। ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुआ? ये इंफॉर्मेशन तो सिर्फ रामा, मैं और आपके कुछ लोग जानते थे। फिर ये किडनैपर्स को खबर कैसे हुई? सर, अब खबर तो मिल गई सर, यानी कि कोई तो है जिसने इंफॉर्मेशन को लीक किया है। सर वैसे हमारे घर की छत भी लीक कर रही थी सर। पिछले साल बारिश हुई थी ना सर, तब। मैं क्या करूं? नहीं, कुछ करना नहीं है सर, बस मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। ऐसे बात हुई ना कि इंफॉर्मेशन लीक हुई, मुझे अचानक से याद है कि हमारी घर की छत भी लीक हुई थी पिछली बारिश में, तो बस मैं बता देता हूँ सर। कोई लिंक नहीं है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है सर। सिचुएशन काफी क्रिटिकल है सर, और अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई सर। सर, जो ट्रांसमीटर था जिससे आपके समर्थकों की लोकेशन ट्रैक हो रही थी, वो ट्रांसमीटर सर आउट ऑफ रेंज हो गया है। अयो, मतलब वेणुगोपाल एकदम खत्म, यानी कि उसकी फुल वाट लग गई है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, यानी कि ये इसको भी खुदकुशी कर लेना चाहिए। तुम अफसोस जता रहा है कि भड़ास निकाल रहा है? नहीं, क्या इनको अब पान खाना है अचानक? भड़क जाएगा, हाँ भड़क जाएगा। ये क्या पत्ते खेलेंगे? ये कह रहा है क्या कोई उम्मीद नहीं बची? अरे सर, उम्मीद पे तो सारी सृष्टि विराजमान है। सर आप टेंशन मत लीजिए, मेरे सारे इंफॉर्मेशन इसी काम पे लगे हुए हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई गुड न्यूज देंगे। कौन है? दिख रहा है? नहीं, बज रहा है। Not now. हेलो, हाँ हाँ, थैंक यू सर। मैंने कहा था ना, उम्मीद पे तो सारी सृष्टि विराजमान है। देखिए सर, मेरे इन्फॉर्मर्स ने आपके समर्थकों की लोकेशन ट्रैक कर ली है।
அப்படியா? सर लोकेशन है मीरा रोड, ए देसाई वाड़ी, गोडाउन नंबर 32। और समझ गया ना काम क्या करना है? काम खत्म होते ही मुझे फोन कर। आदि जल्दी कर। वाह मानव, ऐसी डेडिकेशन जरा रोज दिखाया कर, अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जल्दी एसी ऑन कर, गर्मी हो रही है। तेरी एसी की तेसी, एसी की पड़ी है, मुझे लगा शायद तू काम सुधर गया। हेलो हेलो अन्ना, काम हो गया है, सारे समर्थक अपने कब्जे में हैं। आप डिलीवरी के लिए आ जाओ। अयो, बोले किधर आने का है? क्या बात है कोड़े सिंह जी, आपने तो कमाल कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचा ली आपने। चमकू, मुझे मेरे फर्ज से बहुत प्यार है। आई लव माई ड्यूटी। चलो, इससे कम से कम एक चीज तो अच्छी हुई, कौन कौन कहां कहां इन्वॉल्व है इस बात का पता तो चल जाएगा। और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम तीनों को नींद की गोलियां किसने खिलाई। वो जो बॉटल मिली थी ना गुल्ले जी, वो मैंने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को दे दी है। रिपोर्ट आ जाएंगे, पता चल जाएगा कौन था वो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये नींद की गोली वाले के पीछे पड़े क्यों हैं? अब जो होना था वो हो गया। ये वेणुगोपाल के समर्थकों का पता तो चल गया ना हमें। अब क्या फर्क पड़ता है कि नींद की गोलियां किसने खिलाई? अरे ऐसे कैसे छोड़ दे उस कमीने को? जो इंसान हमारे साथ रहकर, हमारे बीच रहकर, हमारे ही आंखों में धूल झोंक कर चला गया। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक मुझे उसके बारे में पता नहीं चलेगा ना, मैं तो चैन से सांस नहीं लूंगी। और जैसे ही पता चलेगा ना, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। और मैं उस कमीने के दांत तोड़ दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? मीरा रोड वहां है। अब मीरा रोड नहीं जा रहे। अरे तो हम जा कहाँ रहे हैं? तू बैठा रहे और देखता चल। अयो, तुम किया ये सब? हम सबको किडनैप तुम किया? यकीन नहीं होता तुम किया ये? अयो अम्मा, क्या फर्क पड़ता शिवान्ना? किडनैप कोई भी गया। पॉइंट की बात ये, मैं तुम लोगों को तब तक नहीं छोड़ेगा जी जब तक वेणुगोपाल बिना समर्थन के मेजोरिटी प्रूव ना कर सके और हार जाए। और रही बात रामा की, तो रामा तो इस तालाब का छोटा सा मेढक चल, और छोटा सा मेंढक के चक्कर में बड़ा सा मगरमच्छ फंसा। साजन अन्ना, तुम किया ये? वो हमने किडनैप नहीं किया, वो किडनैपर तो कोई और है। वो हमको तो ये सब यहीं मिला। जरा नीचे आइए, आप नीचे आइए, मेरे लेवल पे आइए। क्या बोल रहे हैं आप? आपने किडनैप नहीं किया? मतलब इन सभी लोगों को पुलिस क्वार्टर से आप उठाकर नहीं ले गए, तो फिर किसने किडनैप किया? किसी और नहीं? अयो अम्मा, वही बोला मैं। अरे लेकिन ऐसे कैसे बोला? यही मानव ऐसा ही कह रहा है। ये किडनैपर नहीं है। अगर ये किडनैपर नहीं है तो किडनैपर कौन है? किडनैपर यही है, हम सब के बीच। क्या हम सब के बीच यही है? तो कौन, किधर? मैं हूं असली किडनैपर। क्या तुमने इन सबको किडनैप किया था? दरअसल सर, इस बात की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन वेणुगोपाल सर अपने समर्थकों की 36 घंटे की सुरक्षा के लिए हमारे पास आए थे। उसी वक्त हमारे साइबर एक्सपर्ट बीरबल का मुझे फोन आया। जब मैं बीरबल के पास गया तो उसने मुझे एक रिकॉर्डिंग सुनाई जो ऑपोजिशन पार्टी साजन अन्ना की थी। अयो, ये बहुमत प्रूव नहीं होगा जी। उसके पहले वेणुगोपाल के वो सब समर्थकों को किडनैप कर लिया जाएगा। पर तुम ये सब करेगा कैसा? अयो, तुम चिंता क्यों करता जी? उधर उनके लोगों में उनका एक खास आदमी, अभी अपना आदमी, ये सब इंफॉर्मेशन भी वही दिया और आगे समर्थकों को किडनैप करने के लिए वही हमारा हेल्प करेगा जी। जिससे साबित हो गया कि कोई मुझ पे नजर रख रहा था, इसलिए मैंने प्लान बनाया। इससे पहले किडनैपर समर्थकों तक पहुंचे, मैंने समर्थकों को किडनैपर की पहुंच से दूर कर दिया ताकि समर्थकों को कोई खतरा ना हो। और फिर इस बात का पता लगाना जरूरी हो गया था कि वो कौन है जो साजन अन्ना के गैंग के साथ मिला हुआ है।
इसलिए अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। फिर मैंने बीरबल के साथ मिलकर एक समर्थक की लोकेशन ट्रैक हो जाने का नाटक किया और मुझे पूरी उम्मीद थी कि यह खबर उस आदमी तक जरूर पहुंचेगी, और ऐसा ही हुआ। मुझे बेहोश किया गया और मुझे बॉम्ब से उड़ाकर जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे यकीन हो गया कि वो और कोई नहीं बल्कि रामा मूर्ति जी ही हैं। रामा मूर्ति को तो मैं पहले अरेस्ट कर सकता था, लेकिन जब और तफ्तीश की तो पता चला कि रामा मूर्ति तो खुद एक मोहरा है। दरअसल रामा मूर्ति का परिवार इस रावण के कब्जे में है, और तभी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए रामा मूर्ति उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसकी सारी मदद कर रहा है। ये लोकेशन का क्या लफड़ा था? तुमने सबको लोकेशन बताया कहीं और तुम पहुंच गए कहीं और। मामू, वो हमारे दूसरे प्लान का हिस्सा था। हमारा प्लान? हाँ, हमारा। प्लान के मुताबिक मैंने जानबूझकर राम मूर्ति जी के सामने मीरा रोड के गोडाउन का पता बताया, जहां सारे समर्थक थे। और इस बार अन्ना के आदमी नहीं, उनसे पहले मेरे आदमी अन्ना के आदमियों की स्वागत की तैयारी करें। इसलिए हेडक्वार्टर से बाहर आते ही मैंने अपने आदमियों को अलर्ट किया और बोस के साथ उन्हें मीरा रोड गोडाउन भेजा। मेरे ही कहने पर बोस ने अन्ना के एक आदमी को गन पॉइंट पर लेकर अन्ना को फोन करवाया और समर्थकों का लालच देकर उसे दूसरी लोकेशन पर बुलाया, जहां इस बार मैं अन्ना के स्वागत के लिए तैयार होकर पहुंचा था। शक के बिना पर साजन अन्ना जैसे पावरफुल आदमी को तो अरेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे मेरी टीम के साथ मिलकर यह खेल खेलना पड़ा। रामा मूर्ति जी, आप क्यों मूर्ति बने खड़े हुए हैं? खुश हो जाइए, आपके तीनों बच्चे और एक बीवी एकदम सुरक्षित हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं रामा मूर्ति जी? अरे आप इतने सीनियर आदमी हैं, मुझे हो तो राम मूर्ति ऐसी वरना किसी की ना हो। हाँ तो तेरी तो नहीं है ऐसी, कटवा लेना अपनी। तो सड़ा हुआ आदमी, आप जाओ। वेणुगोपाल सर, मैंने आपसे वादा किया था ना कि आप और आपके सभी समर्थक एकदम सुरक्षित आज रात की फ्लाइट से पांडिचेरी पहुंचेंगे। तो देखिए, वादे के अनुसार आप भी सुरक्षित और आपके सभी समर्थक भी सुरक्षित। मेरे पास शब्द नहीं है आपको थैंक यू कहने के लिए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं सर, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। और एक्चुअली इस श्रेय की हकदार तो चमकू भी है, इसने बहुत मदद की सर मेरी। और सिर्फ चमकू ही नहीं सर, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले बाकी सभी पुलिस ऑफिसर जैसे सुंदरी, मानव भट्ट, डीआईजी, वो पीछे वाला हवलदार और ये सालवी और बाकी सभी लोग की मदद से ये हो पाया सर। और चैटर्जी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वो क्या है कि टेंशन में आके पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। तुमने इतना हेल्प किया हमारा, रोम्बा नंडरी। मैं नीना को भी नंडरी। अरे मीना छोड़ो यार, फ्लाइट तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। फ्लाइट छूट गई तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। मैं खुद एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ तुमको। चलो। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक डाउट है, ये तुम्हारी हिंदी इतना साफ सुथरा कैसे हो गया? अरे टाइम के साथ सब बदलता रहता है भाई, सब बताओ, रास्ते में सब बताऊंगा। चलो कोई बात नहीं। वो नीना बुरा तो नहीं माने? नहीं, नीना का भी मैं हूँ ना। नीना की बात मत कहो ना। चलो इसको अंदर डाल इसको। मैं ले जा। चलो सब लोग आ जाओ, चलो। ओ आती मेरे साथी, क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? हाँ, तूने एक प्लान बनाया, उसे एग्जीक्यूट भी कर लिया, लेकिन मुझे बताना, मुझसे पूछना तूने जरूरी नहीं समझा। तेरे प्लान में ये माचिस की तीली भी है, सब लोग हैं, लेकिन मैं नहीं हूं। ये है पार्टनर्स, ये है हमारी टीम, ये ओ ये वो मत कर। तू तो बिल्कुल भी किसी चीज के लायक नहीं है। तूने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में मेरे दूध में नींद की गोलियां मिला के मुझे पिलाने की कोशिश की। तूने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में मेरे दूध में नींद की गोलियां मिला के मुझे पिलाने की कोशिश की। और तू पार्टनरशिप की बात तो मत कर अब। ये क्या बात कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। वो तो अच्छा हुआ कि तेरी हरकत के बारे में ना मुझे किचन में पता चल गया था, इसलिए जिस गिलास में तूने दूध मिलाकर उसके अंदर नींद की गोलियां मिलाई थी ना मेरे लिए,
मैंने उस गिलास से दूध पिया ही नहीं। मानव, उसी गिलास का दूध मैंने तुझे पिला दिया। दूध पी ले, सारी रात जागना है। थैंक यू। मुझे पता है थोड़ी एसिडिटी भी हो सकती है रात जागने के लिए, तो मुझे केला भी दे दे। हाँ खाना, केला अच्छा वाला एक केला देता हूँ। हाँ वो, हाँ ये वाला सही है। ये अच्छा है। What? आपने कोड़े सिंह जी के दूध में नींद की गोलियां क्यों डाल दी? ऐसा क्यों किया आपने? इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजो गालिब, दूध और दलिया है, खाते पीते निकल लेना है। अरे का है गो सुंदरी जी? आई एम सॉरी चमकू। इट्स ओके, आप बहुत स्वीट है और आप बहुत ही स्मार्ट। देखना तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं अंदर। अरे खोलिए ना दरवाजा। एक मिनट, आप में से किसी ने हमें फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही आपको फोन किया था। आपने फोन करके बताया था कि यहाँ कोई है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, मेरे पति दामोदर राव जी, जल्दी कीजिए ना वरना कुछ कर देंगे। दामोदर राव जी दरवाजा खोलिए। दामोदर राव जी, मैं इंस्पेक्टर आदित्य, दरवाजा खोलिए। और हम भी हैं डीआईजी, दरवाजा खोलिए। तेरे बोलने से खोल देंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलने के लिए, तेरे बोलने से खोल देंगे क्या? दया नहीं, हम ये कह रहे हैं सर कि दया मती ना कीजिए, तोड़ दीजिए दरवाजे। मेरी परमिशन की जरूरत ना है, हटिए। अरे द्वारकानाथ जी, क्या कर रहे हो? क्या रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? उतारो, नीचे उतारो। आपने चाहिए क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे थे आप? लो बताओ, ये करने चले आत्महत्या है? 50 ग्राम तो प्राण ना बचे इनके अंदर। 3-4 गहरी सांसें लेंगे, खुद ही निकल लेंगे। आत्महत्या करने का जरूरत आ गई? डीआईजी, अरे ये क्या कर रहे हो? रस्सी बहुत भारी है, थक जाओगे। नेक इधर आ जाओ, सांस ले लो, बैठ जाओ। हवा चल रही है तेज तेज, खिड़की में थे, उड़ा जाओगे। लोग बाग बोलेंगे पुलिस वाले ने बचाने की जगह उड़ा दियो। सुंदरी, यस सर। जरा आंटी जी को बाहर लेके जाओ। Yes, sir. और सबको, आप लोग भी जाइए ना प्लीज बाहर। चलो चलो, आप बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चलिए आप जरा अपना पुलिस को काम करने दीजिए। चलिए या लेके जाओ। बाहर चलिए। अच्छा अब बताओ क्या है वो? हाँ द्वारकानाथ जी, अब बताइए क्या हुआ? क्यों आप अपनी जान लेना चाह रहे थे? क्यों ये सब आत्महत्या करना चाह रहे थे आप? और मैं क्या करूं? उस कमीने ब्लैकमेलर ने मेरी जिंदगी नर्क बना कर रख दी थी। उसे पता चल गया था मेरी एक औरत के साथ नाजायज संबंध थे। और जाके भूखी भैंस नाजायज टॉक टाइम पे खुद जी रहे, रिचार्ज कहाँ से लाएंगे? जी नहीं चाचा, आप कंटिन्यू करो। अरे आप उसे छोड़िए और आप बताइए मुझे। उसने मुझे चिट्ठी दी थी। इस चिट्ठी में लिखा, वो मेरा ये राज सब जानता है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो मेरा राज सबको बता देगा। दामोदर जी निश्चिंत हो जाइए, हम पे छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि ये ब्लैकमेलर कौन है। और एक बात बताऊं आपको, ये जो आप आत्महत्या वाली हरकत कर रहे थे ना, तो याद रखिए कि आदमी ना कभी भी अकेला नहीं मरता। उसके साथ मरता उसके बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य और घर की एक एक खुशी एक साथ मरती है। जिस तरह से ना हमें जिंदगी जीने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है, उसी तरह से रिश्तों को भी हमारी जरूरत होती है। तो इसलिए मरने वरने का प्लान कैंसिल कीजिए और अपने परिवार की ओर देखिए। क्या हो गया आप? अरे क्यों आप कर रहे थे? कुछ गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। अरे आंटी जी, चाची जी, कछू ना हुआ। देखो हम बता में का हुआ, सज धज के रह करो, ब्यूटी पार्लर में जाए करो है? और फिर भी बहुत गई हो, एक्सरसाइज करे करो, नहीं सुकड़ जाओ तो जिंदगी में मजा आ जाएगा है? अब देखो असली बात बता में हम का हुआ, चाचा जी जो हैं अपने, उनको कोई दूसरी औरत के साथ में नाजायज चक्कर चल रहा है।
और ये बात पता लग गई कोई और को, तो अब चाचा जी घबराए घूम रहे हैं कि कहीं वो जो कोई और है वो ये बात आप लोगों को बता नहीं दे। तो बस यही बात है, और कोई बहुत बड़ी बात ना है हमें। है डीआईजी का है वो? बाहर चलो। कछु गलत कह दी का हमने? मैं बताता हूँ कहाँ गलत बोल रहे हो, बाहर चलो। चलो 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 बाहर। हमारा जीना आराम कर दिया, भाटा फोड़ दिया। पापा का ख्याल रखना, चलो बाहर चलो। अरे बेटा जरा बहू को बाहर ले और दरवाजा भी बंद कर देना। अरे तुम इस बात पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बात समझ गया। अरे कौन झूठ बोल रहा है? ये सब बहुत हो गया भाई साहब, बस और कितना खून चूसोगे और कितना ब्लैकमेल करोगे? हाँ, मैं बर्बाद हो गया हूं आपकी डिमांड पूरी करते करते। भाई साहब थोड़ा सा रहम खाओ भाई साहब, थोड़ा सा। अबे शाणे, ये इमोशनल शेंडी मेरे को नहीं लगाना, समझा ना? धंधा है अपना, ब्लैकमेलर है अपन, ब्लैकमेलर। खोलूं क्या तेरे राज का ढक्कन तेरी फैमिली के सामने? बता दूं सबको कि हर महीने तू हिमाचल में कौन सी हवा खाने जाता है? धीरे भाई साहब, धीरे। अभी और कितना धीरे? अब किसी ने सुन लिया तो हाँ? मैं पैसे देने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूं ना। हाँ? मैंने पैसे लाए इस महीने के भी। हाँ? चेक। भाई साहब ऐसे ही मतलब ऐसे पूछता हूँ कि अगर ये चेक बाउंस हो गया तो? ठीक है, ऐसे मैं तेरे को बता देता हूँ कि अगर ये चेक बाउंस हो गया ना तो तेरा लाइफ भी बाउंस हो जाएगा, समझा ना? समझ गया भाई साहब, मैं पूरी तरह समझ गया। मैं निकलूं? चल। और सुन, अच्छा, बिल भरते जाना। जी 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 जी। अबे छतरी, क्या कर रहा है तू शर्मा के घर पे? हाँ, मैं तेरे को उधर पिकनिक मनाने के लिए भेजेला है क्या? हाँ, अरे मैंने तेरे को बिजनेसमैन शर्मा के घर पे इसलिए भेजेला था ताकि तू उसके जन्म का कोई राज निकाले और मेरे को इन्फॉर्म करे, ताकि मैं उसको ब्लैकमेल करके उसके आंटी में से पैसा निकाले, समझा क्या? लेकिन तू तो उधर जाके स्विच खेला है। टाइम लगता है भाई ऐसे काम करने में। देख छतरी, मेरे को बड़ा मुर्गे की तलाश है, बड़ा। जानू, अर्ज किया है। क्या किया है? अर्ज जानू, मोहब्बत में तेरी रात भर यूं ही करवटें बदलते जा रहे हैं, तड़प तड़प के यूं ही आहें भरते जा रहे हैं। बेखुदी में उठते तेरे दीदार को कदम, हमसे पूछ रहे हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, ये तो हम है जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। जानू, एक और है। एक और इरशाद। उसका क्या? किसका? वो दर्जी इरशाद, साला नाप के बहाने सांप की तरह लिपटता है तेरे को। जानू, वो इरशाद नहीं, ये इरशाद। अब ये कौन? ओहो जानू, ये मतलब इरशाद। शेर नजर कीजिए, सुनाइए हमें शेर, हमारे हुस्न की तारीफ करते करते एक शेर सुना ही दीजिए। क्या हाल हो गया है इश्क में तेरे जुदाई से? हाय 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 हाय, क्या हाल हो गया है इश्क में जुदाई से? हाय हाय हाय। अब तो मच्छर भी काट के उठाने लगे हैं चारपाई से। छी, वाहियात, एकदम वाहियात जानू। ये कोई शेर है? मामू, अरे बाप रे, तेरा कूदने का टाइम आ गया। चल भाई, तू संभाल के कूदना। पिछली बार गाड़ी पे कूद गई थी, गाड़ी चपट हो गई थी, देख के कूदा करना। चल अच्छा। मामू, ये कैसी आवाज है? क्या हुआ? जैसे कोई भारी चीज किसी पे गिर गई हो। अच्छा, छोड़ना, कुछ गिरा होगा।
तू क्यों आई? क्या बात है? सब ठीक तो है? नहीं, एक केस डिस्कस करने आई हूँ। क्या केस? केस है एक ब्लैकमेलर का मामू, जिसने लोगों के नाक में दम करके रखा है। अब ये ब्लैकमेलर कौन है, इसका नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ये दिखने में कैसा है ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इसकी हरकतों से मामू लोगों की नींदें ऐसी उड़ गई हैं जैसे कि कुकर से भाप। ये है बहुत ही स्मार्ट टाइप का क्रिमिनल मामू। ये पता है क्या करता है? ये लोगों के राज ढूंढ निकालता है और फिर उस राज के बलबूते पर लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये इसकी स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर इस आदमी ने किसी को अपना निशाना अगर बना लिया तो ये उसके सारे राज, उसकी सारी कुंडली ऐसे खोद निकालता है जैसे कि जमीन से मूली। यू नो व्हाट मामू, इस आदमी से किसी का कोई भी राज कभी भी छुपा नहीं रह सकता। क्या बात कर रही है? कोई भी राज छुपा नहीं रहता? कोई भी राज छुपा नहीं रह सकता मामू। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्रिमिनल को हमें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। क्या जाने इस इंसान की वजह से कितनी लोगों की जानें खतरे में हो सकती हैं। पकड़ना तो पड़ेगा। अरे उसको, अरे राज तो सबके होते हैं। हाँ, राज तो सबके होते हैं, जैसे कि आपके और तेरे। हाँ, फिर सबके होते हैं ना। एक काम करो, इससे पहले कि वो अपनी जन्म कुंडली तक पहुंचे, उसके कुंडली पे कुंडली मार के बैठना पड़ेगा। क्या बोलती है? करेक्ट। यस। ओ मंकी मैन, ये सारे केले तूने खाए? अकेले। सारे केले अकेले। अच्छा सुन, वो मैंने इंटरनेट पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो वहां से मैंने एक नया ब्रांड का कोई फेस वॉश मंगाया है, तो वो आए तो मुझे बताना। अरे आए तो मतलब क्या है यार? आ गया तेरा फेस वॉश। ले। अबे आ गया था तो बताया क्यों नहीं, सुस्त इंसान। अभी आया यार 2 मिनट पहले, क्या बताऊं उसमें। वैसे अच्छे ब्रांड का फेस वॉश मंगाया है तूने? मैंने यूज किया है पहले। चेहरा एकदम फूल की तरह खिल जाता है। हाँ दिख रहा है, तेरा चेहरा भी एकदम फूल की तरह खिला हुआ है, वो भी गोभी के। यूज करना यार। हाँ। अच्छा सुन, इसके पैसे देने थे उसको। बस क्या यार, दोस्त है यार तू मेरा, मैंने दे दिए पैसे। तूने मेरे फेस वॉश के पैसे दे दिए? अरे नहीं भैया नहीं, तुझसे कोई एहसान नहीं रखना मुझे। बाद में तेरी भटकती हुई आत्मा आके ना मुझसे ऐसे झंझोड़ झंझोड़ के पैसे मांगेगी। अभी लौटाता हूँ तेरे पैसे, रुक जा। ये अपना वॉलेट ढूंढ रहा है? हाँ अभी देता हूँ तेरे पैसे। हाँ तो मैंने कहा मैंने पैसे दे दिए, ये थोड़ी कहा कि अपने पैसे दिए, तेरे दिए। घटिया आदमी, ये हटा जरा से। अब आएगा मजा। 1 2 3 4। मानो हो गया काम। जय श्री राम। ये क्या किया तूने? क्या तूने मेरे साथ? क्या मैंने क्या किया? ये तेरे चेहरे को क्या हुआ यार? क्या हुआ मतलब? ज्यादा भोला मत बन तू मेरे सामने। ये तुझे पता था कि मैं चंपू के साथ लंच पे जाने वाला हूँ आज, इसलिए तूने मेरे फेस वॉश में कुछ मिलाया और जिसने मेरे चेहरे की ये हालत कर दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसी बातें कर रहा है यार तू? मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा? दोस्त है तू मेरा यार। मैं क्या यार, बस ये। कोड़े सिंह जी। अरे ले, तुझे लंच पे जाना था ना? अरे चंपू तो आ गई। कोड़े सिंह जी चलिए चलिए ना। कोड़े सिंह जी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोड़े सिंह जी। आगे नहीं चाहती ऐसी की- अरे अरे चमकू आओ आओ आओ। वैसे काफी ब्यूटीफुल लग रही हो, लाइक ऑलवेज। थैंक यू। कोड़े सिंह जी कहाँ हैं? वो तो नहीं रहे। नहीं रहे मतलब? नहीं मतलब कोड़े सिंह जी वो वाले कोड़े सिंह जी नहीं रहे जिन्हें एक जमाने में तुम जाना करती थी। बदल गया है वो आदमी। अब उस कोड़े को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रहा तुम में। अरे क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहा था। खैर चंकू छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो। नहीं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था?
चमकू मैं कुछ कहूंगा तुम्हें लगेगा मैं जानबूझ के उसकी बुराई कर रहा हूँ, तो छोड़ो ना, अब रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगेगा। क्या बोल क्या रहे थे वो? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यार किसी से चिपकने की भी हद होती है। कह रहा था इस लड़की का नाम चमकू नहीं चिपकू होना चाहिए। क्या? ऐसा कहा उसने। वो तो ये भी कह रहा था कि कैसी लड़की है यार, हर वक्त मेरे आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। प्रॉब्लम क्या है इसे? कान खा गई है मेरे। कोड़े सिंह जी यहाँ चलो, कोड़े सिंह जी वहां चलो, कोड़े सिंह जी लंच पे चलो, कोड़े सिंह जी पिक्चर देखने चलो। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ, ऐसा उसने कहा। ये सब कहा उसने। मैं ये सब कर। हाँ, वो तो ये भी कह रहा था कि कैसी लड़की है यार। इस लड़की को कब समझ में आएगा कि जब भी मेरे पास आती है मैं परेशान हो जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ। मैं नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड लगा लूंगी अपनी छाती में, तब जाके ये लड़की समझेगी। ऐसा कह रहा था वो। मैं तो सुन ही नहीं पा रहा था चमकू, कलेजा फट रहा था मेरा। क्या कहूं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना चमकू, तो अभी ये पॉट यहां से उठाता और जमीन पे जोर से मार देता और जोर से चिल्लाता, भाड़ में जाइए आदि का बच्चा, भाड़ में जाइए आदि का बच्चा। ये थर्ड क्लास आदमी, ये थर्ड क्लास आदमी। आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। मैं जाऊंगी, लंच पे जाऊंगी, लेकिन मानव के साथ। मैं जाऊंगी, मैं लंच पर जाऊंगी, लेकिन मानव के साथ। चलिए चलिए। नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ चमकू। चलिए फिर लंच पे चले। हाँ चलिए, थोड़ी देर के बाद चलिए। हाँ ठीक। नहीं अरे काका कैसे हो? और घर पे सब कैसे हैं? मामा कैसे हैं? मामा जी के पैर पे तो ट्रक चढ़ गया ना बेटा, अब आई जो घर हमेशा के लिए। होता है, अब होनी को कौन टाल सका है। मामी कैसी हैं? मामी तो बेटा पिछले सोमवार को ही कुएं में गिर गई थी ना, लकवा मार गया उनको, बिस्तर पे पड़ी हैं। होता है, आप हौसला मत हारिए। भाऊ कैसे हैं? भाऊ सांड ने सींग मार दिया था ना बेटा उन्हें, तो दोनों टांगों के बीच में डंडियां लगा के चल रहे बेचारे आजकल। अब चलो ठीक है, अब होता रहता है ये सब तो। मासा जी कैसे हैं? बाढ़ में बह गए ना, अभी तक मिले कहाँ हैं? मासी छत से गिर गई बेटा, दोनों टांगे खत्म, पैसों को बस जिंदगी कट रही है। पंडित जी ने पूछा तो कहते कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, 2 मिनट से ज्यादा कोई मुझसे बात करेगा तो छोटा मोटा एक्सीडेंट तो उसका ही हो जाएगा। हेलो काका, हेलो, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बाद में जरा फुर्सत से बात करते हैं, ओके? अरे नहीं, सुनो बेटा, एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया था मैंने। वो अपने पाटिल साहब थे ना, अरे मेरे बचपन के दोस्त बेटा, जिनकी बेटी सरस्वती से बचपन में तेरी शादी तय कर दी थी हमने, गोद भराई की रस्म भी हो गई थी। बेटा फोड़ा निकला है पाटिल साहब के कूल्हे पे, डॉक्टर कहते हैं कभी भी फट सकता है। अब फोड़ा फटने से पहले वो तेरी और सरस्वती की शादी में पटाखे फोड़ना चाहते हैं। देख बेटा, देखा जाए तो शादी तो लगभग तेरी हो ही चुकी थी सरस्वती के साथ, तो आके बाकी रस्में भी पूरी कर ले और जा ले जा सरस्वती को यहाँ से विदा करके। हेलो काका, हेलो, देखो काका, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। और देखो आप वो पाटिल साहब से भी कह दो कि ये जो बाल विवाह है ना, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर अगली बार इस चीज का जिक्र किया ना तो सबको अंदर करवा दूंगा। और आप भी याद रखो, किसी से मत कहना कि मेरी कोई शादी हुई है, किसी से इस बात का जिक्र करना ही नहीं। अगर किया ना तो फोन काटो अब। अब आएगा पहाड़ ऊंट के नीचे। मुझे नहीं पता था कि तू शादीशुदा है। अब देख तुझे कैसे मैं चमकू की जिंदगी से गुमशुदा करता हूं। इट्स पे बैक टाइम मानव। ए देसाई, मैं तुम्हारा राज जानता हूं।
मतलब कोई है जो मेरे बाल विवाह के बारे में जानता है, कोई है जिसे पता है कि बचपन में मेरी शादी हुई पड़ी है। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को पता चल गया तो चंपू से मेरी शादी कैसे होगी? कौन है ये? इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं 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 गया गया 100% गया, कम से कम 7-8 साल के लिए तो गया। अरे ऐसे लोगों को तो मेरा बस चले ना तो खुद चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूं। अरे ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। बाल विवाह इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। सख्ती है, बहुत जबरदस्त सख्ती है। अरे आप देखते चलिए, फिर चाहे पार्टी कितनी भी हट्टी कट्टी मोटी क्यों ना हो, हम पुलिस वाले उसे केंचुओं की तरह मसल देंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ चलिए, कोर्ट में मिलता हूँ, रखता हूँ। किसकी बात कर रहा है यार? किसे कोर्ट में मिल रहा है केंचू? अरे एक गौतम सिन्हा नाम का एक बहुत ही अश्लील सा घटिया सा आदमी है, अपनी बच्ची का बाल विवाह कराने के चक्कर में चल रहा था। वो तो एंड मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसकी बच्ची की जिंदगी बच गई। लेकिन उस गौतम सिन्हा का दाना पानी खराब कर दिया, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा। और जेल में भी उसको आसानी से बैठने नहीं देंगे। जेल में भी एक से बढ़कर एक खतरनाक क्रिमिनल है, और वो ऐसे क्रिमिनल है कोई भी और क्राइम बर्दाश्त कर लेंगे, लूटपाट हो ये सब हो, कुछ भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जिस आदमी ने बाल विवाह किया होगा ना, उसे नहीं छोड़ेंगे। एक धबाधब मार मार के उसकी हालत पतली कर देंगे। और ऐसे भी यार, हम क्यों सिंपैथी देता है ऐसे घटिया लोगों के साथ? ओ, तू कहां चला? मैं हवा खाने जा रहा हूँ। वो तो कहा था कि तू चंपू के साथ लंच खाने जा रहा है, तू तो हवा खाने जा रहा है। हाँ, वो 2 बजे के बाद अभी जरा ताजी हवा की जरूरत है, तो हवा खाने जा रहा हूँ। तो तू खाएगा? मुझे तो पता है यार, मैं हवा खाता नहीं बल्कि हवा टाइट करता हूँ। आना वे देसाई, दाने दाने का बदला लूंगा तुझसे।